एनसीईआरटी न्यू बुक से सर्कल्स चैप्टर की आप करेंगे थ्योरम 9.10। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ, देखिए समझते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दोनों ही पेयर का। ये हमें यहाँ प्रूव करना है। इसको हम समझते हैं और अच्छे से इस फिगर से। देखो, एक सर्कल बना लिया हमने। इस सर्कल में हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया ए बी सी डी, और ये चारों ही वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे ही टच कर रहे हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल, जैसे कि एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ऐसे एंगल बी और एंगल डी, इन दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्री होगा। ये हमने यहाँ टू प्रूव में लिख दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी हम इसको प्रूव कर पाएंगे। देखो, कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा कैसे। ए को सी से, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल को जोड़ देते हैं। दोनों डायगोनल यानी ए सी और बी डी, इनको ज्वाइन कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। बी और डी को मिला दिया, ऐसे ही ए और सी को मिला दिया। अब यहाँ पर हम एक थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम 9.8 जो हमने पढ़ी थी। क्या थी? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल। जैसे देखो, ए बी एक कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड पर एक ट्रायंगल जैसे बन रहा है ये ए सी बी, तो यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। देखो, जैसे ए बी कॉर्ड पर एक एंगल बन रहा है हमारा ए सी बी, ऐसी एक एंगल बन रहा है हमारा ए डी बी, तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक तो हम यहाँ पर ये यूज करने वाले हैं, इनको नाम देते हैं एंगल 1 और इसको नाम दिया हमने एंगल 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर, अच्छा पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने लिख दिया ना, तो जॉइन ए सी एंड दूसरे डायगोनल का नाम क्या है, बी डी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके आगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख देते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या होगा इसका? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, और ये जो हमारा रिजल्ट आया, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसको हमने नाम दे दी क्या, फर्स्ट। ऐसे ही देखो, जैसे ए बी कॉर्ड पर ये एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे थे, इस तरह से ये ट्रायंगल बना, दूसरा ट्रायंगल ये। इसी तरह से देखो जरा, इस बीसी कॉर्ड पर ये बन रहा है हमारा ट्रायंगल ये, यानी कि ये वाले एंगल की मैं बात करूंगा। बीसी कॉर्ड पर हमारा एक एंगल ये बन रहा है, ऐसे ही बीसी सेम कॉर्ड पर ही ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। ठीक है, इस सेम कॉर्ड पर यानी बीसी कॉर्ड पर एक एंगल हमारा 3 बना, एक एंगल हमारा 4 बना, ये भी हमारे इक्वल होंगे। इनका भी रीजन यही होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, और इसका नाम हम देते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, रीजन इसका भी सेम होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, चलो अब ये जो दो इक्वेशन आई, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसके लिए इनको जोड़ देते हैं, तो लिख देते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो जरा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4। लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ देते हैं और इक्वल लगा देते हैं बीच में, और राइट साइड वाले को राइट साइड वाले के साथ जोड़ देते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब देखो जरा, एंगल 1 प्लस 4 क्या आएगा, फिगर में देखते हैं। एंगल 1 प्लस 4 हमारा बन जाता है पूरा एंगल डी। ठीक है, ये और ये एंगल को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल बन जाएगा एंगल डी, या फिर एंगल आप इसको ए डी सी भी बोल सकते हो। मैं फिलहाल इसका नाम भी लिखने वाला हूँ एंगल डी। ठीक है, एंगल डी इक्वल टू, अब एंगल 2 प्लस 3 कुछ बन रहा है क्या, नहीं, एंगल 2 प्लस 3 फिलहाल कुछ नहीं बन रहा, ऐसे ही इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको चलिए नाम दे देते हैं हम थर्ड। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसमें हम दोनों तरफ एंगल बी जोड़ देते हैं। ठीक है, मैं क्यों जोड़ने वाला हूं एंगल बी, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन, कौन सी थी, थर्ड थी। ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड जरा जोड़ देते हैं, क्या आएगा, देखो एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तो था ही, इसमें मैं एंगल बी यहां जोड़ देता हूं,
अब जरा देखो, एंगल डी प्लस बी तो चलो कोई बात नहीं, एंगल 2+3 प्लस एंगल बी, जरा यहां देखते हैं इस ट्रायंगल में ए बी सी, इस ट्रायंगल में देखें एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी, भाई तीनों एंगल आ गए इस ट्रायंगल में, और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, आल्सो इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, इसमें तीनों एंगल का सम यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर चलो मैं इसको ना फोर्थ नाम दे देता हूं, चलो जो इक्वेशन 4 है, देयरफॉर इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, बिकम, एंगल डी प्लस बी को हमने ऐसे ही रहने दिया, चलो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, एंगल ऊपर कर देता हूं, एंगल डी प्लस बी ऐसे ही रहने दिया, और इक्वल टू ये तीनों का एंगल का सम एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी, हमने अभी यहाँ पे प्रूव कर दिया। प्रूव क्या कर दिया, आपको पता है कि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां से देखो एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया, एंगल डी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री या फिर एंगल बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, इतना तो हमने प्रूव कर दिया। बचा ये तो और आसानी से हो जाएगा। कैसे, देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, मैं यहां प्रूव कर देता हूं इसको। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, इन क्वाड्रिलेटरल लेटरल क्या नाम है इसका, ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी चारों एंगल का सम यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। और एंगल डी और बी एंगल, या फिर इसको आप एंगल बी प्लस डी बोलो, दो एंगल का सम हमने 180 डिग्री पहले ही प्रूव कर दिया है, इन दोनों का सम हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं 180 डिग्री। चलो एंगल ए हमने लिखा प्लस एंगल सी हमने लिखा, और इन दोनों एंगल की जगह हम लिख देते हैं क्या 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस सी को हमने ऐसे ही रहने दिया, 180 डिग्री को उधर भेज दो, तो 360 माइनस 180 डिग्री कितना होगा, 360 में से 180 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही तो हमें प्रूव करना था। देखो एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री ये प्रूव करना था ना, और बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री ये हमने यहाँ प्रूव कर दी। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था इस थ्योरम में। थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई, आसान थी लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। ठीक है, तो इस तरह से थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। और हाँ, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस, सभी एग्जांपल्स और सभी थ्योरम्स को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप कोई सा भी क्वेश्चन या कोई सा भी थ्योरम देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।